निकाह का रास्ता दिया है, वो करते नहीं हो, उधर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। जो करने का काम है वही लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, इनसे निकाह करो, तुम लड़कों की तरफ क्यों जाते हो। कौम ने क्या कहा, हमें औरतों में दिलचस्पी नहीं है। गुनाह कर करके ना उनकी फीलिंग क्या हो गई थी, चेंज। जैसे कहते हैं ना जो आजकल जो होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दे रहे हैं, बच्चे की फीलिंग ही नहीं है, तो बच्चे की फीलिंग है अब नहीं है तो किसी ने बिगाड़ दी है, इसकी बीमार है, इसका इलाज कराओ। गोरे तो कहते हैं ना LGBTQ, इतनी लंबी पूरी ABCD इसी पे खत्म हो जाएगी कि फीलिंग ही नहीं है ही फीलिंग शी वाली है शी फीलिंग कौन सी वाली है, ही वाली है। पैदा क्या हुआ था, फीलिंग क्या रखे, पैदा इंसान हुआ, फीलिंग कुत्तों वाली है, तो मान लोगे हम, कुत्ता मान लेंगे हम उसको, हम कहेंगे इंसान है तो कुत्तों वाली फीलिंग क्यों है, इसका इलाज करा भाई। गोरा कहता है इलाज कराने की जरूरत नहीं है, फीलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप ही हैं फीलिंग शी वाली हैं तो शी समझा जाएगा आप, अगर आप शी हैं फीलिंग ही वाली हैं तो ही समझा जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप इंसान हैं फीलिंग गधे वाली हैं तो गधा समझ लेंगे हम उसको, क्या हो गया भाई, नहीं समझेंगे भाई, खाली फीलिंग से थोड़ी होता है यार, तो फीलिंग ही खराब हो गई है उसकी। तभी मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लिया करो ना। देखो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत है, पता है आपको, ये बहुत अहम बात है। आइंस्टाइन से मैंने बहुत, एक न्यूटन से बहुत कुछ सीखे, आइंस्टाइन से बहुत कुछ सीख। साइंसदान तो उससे कुछ और सीख रहे होते हैं, हम कुछ और निकाल रहे होते हैं उससे। आइंस्टाइन का एक नजरिया इजाफत है कि इस कायनात में किसी भी हकीकत को समझना हमारे लिए मुमकिन, उसका मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत अहम बात है, अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में बिठा लो। इस कायनात में ना किसी भी चीज को की हकीकत को बयान करना मुमकिन नहीं है। हम किसी भी चीज को समझते हैं उसके अपोजिट से, उसके जोड़े से। ये मैं देसी स्टाइल में समझा रहा हूं, मैं कोई साइंसदान या प्रोफेसर तो नहीं हूं ना यूनिवर्सिटी का। मिसाल के तौर पर हम जो कहते हैं ये चीज गर्म है, तो गर्म किसके मुकाबले में, ठंडे के मुकाबले। ये ठंडी है तो किसके मुकाबले में, गर्म। वरना ठंड को खुद से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, नामुमकिन है। हम कहते हैं ये इसका वजन 10 किलो है, तो ये 10 kg हमने एक यूनिट फर्ज की हुई है कि 1 kg इतना होता है, उसके लिहाज से ये कितना है 10 kg। वरना kg क्या है, खुद क्या है वो, मीटर। हम कहते हैं एक स्टिक है जो किसी जगह रखी हुई है, पता नहीं लंदन में अमेरिका में कहा, वो फर्ज की हुई है कि ये 1 मीटर होगी। तो हर चीज को मूवमेंट क्या है, एक चीज तेज चल रही है, एक आहिस्ता चल रही है, तो भाई तेज जो चल रही है वो उसके मुकाबले में तेज कहेंगे जो उसकी निस्बत आहिस्ता चल रही है। हरकत खुद क्या, देखो हम यहाँ साकिन हैं, आराम से बैठे हुए, लेकिन हम बैठे हुए नहीं है, जमीन तो घूम रही है, तो हम बैठे हुए कहां से हैं, हम भी तो जमीन के साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे। लेकिन हम अपने आप को साकिन कहते हैं। वजह उसकी है कि आपके मुकाबले में ना, मैं आपके मुकाबले में एक जगह टिका हुआ, आप मेरे मुकाबले में एक जगह टिके हुए। लेकिन अगर हम दूसरे सैयारों से मुकाबला करना शुरू कर दें तो हम में से कोई भी टिका हुआ नहीं है। 1 सेकंड में 6-7 किलोमीटर हम, अब जो मैंने शुरू की थी ना, तो उसके बाद मैं 14 किलोमीटर का फासला तय कर चुका हूं। हकीकत है, कोई भी रुका हुआ नहीं है। तो हम हमेशा एक चीज को दूसरी चीज के अगेंस्ट समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने जो जोड़े पैदा किए ना, मर्द और औरत के, मर्द है औरत के अगेंस्ट, औरत है मर्द के अगेंस्ट। अगर मर्द ना होता ना तो औरत नहीं होती, औरत ना होती तो मर्द नहीं होता। इसी वजह से मर्द को अपने मर्द होने का एहसास शादी के बाद होता है, जब उसकी बीवी आती है, कंपेयर करता है ना फिर वो। और औरत को अपने औरत होने का पूरा एहसास कब होता है, जब वो किसी की बीवी। जब जोड़ा बनेगा तो मर्द बनेगा ना, औरत बनेगी। तो ये इतनी जरूरी चीज है निकाह करना। अगर आप जवान हो गए और आप निकाह नहीं कर रहे, मैं हल्फिया बोलता हूं, इस बात का पूरा इम्कान है आपकी फीलिंग चेंज हो जाए, पूरा इम्कान है। क्योंकि आप कंपेयर अपने आप को, आपकी कोई दुल्हन ही नहीं होती, आपको जो अपने जैसे मिल रहे हैं और आप गलत राह पे चल पड़े, तो आदमी होते हुए भी आपको औरत होने का एहसास हो सकता है। कोई होमोसेक्सुअलिटी का आदि आदमी हो, उससे पाला पड़ गया है, तो वो तो सारा मामला ही, फितरत ही बर्बाद हो जाएगी। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ यही तो हुआ था। वो लड़कों से बदफेली की आदत हो गई उनको, क्योंकि बीवी शादी की नहीं उन्होंने, शादियां देर से करते थे। तो जब लड़कों की आदत हो गई तो उनकी फीलिंग क्या हो गई, चेंज। तो उन्होंने कहा हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है, कि औरत में दिलचस्पी तो मर्दों को होती है ना, और मर्दों में दिलचस्पी औरत को होती है। तो जब औरत में औरत पना खत्म, मर्द में मर्द पना खत्म, तो फीलिंग क्या हो गई, चेंज। तो इसलिए मैं कहता हूं बर वक्त शादी कर लो, बालिग होते ही। उससे आपको अपने ही होने की फीलिंग क्या हो जाएंगी, बोलो ना, बढ़ जाएंगी। खत्म, मुझे कहां से आवाज, आपको अपने ही से मुराद ही होने का एहसास क्या होगा, बढ़ जाएगा। और लड़की को अपने शी होने का एहसास बढ़ जाएगा। और फिर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो ही होने का एहसास क्या हो जाएगा, डबल। तीसरी कर ली तो ही होने का एहसास 3 गुना बढ़ जाएगा। और अगर चौथी भी कर ली तो ही आपको लगेगा मैं ही दुनिया में अकेला मर्द पैदा हुआ हूं, बाकी सारे क्या हैं से। और वाकई मर्दानगी का एहसास बढ़ता है, इंसान वाकई बढ़ता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना 4 शादियों के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे तो जो है ना वो नहीं होते
होते भाई, आपको मर्दानगी का एहसास कम होने के बजाय जिन कौमों में 4 शादियों का रिवाज है, 2-2 3-3 बीवियों का रिवाज है, वो 90-90 साल तक जवान रहते हैं वो लोग। आप जाके देख लो, अरबों में देख लो, सिंध में ऐसे लोग हैं, बडेरों में आदत उनको यानी उनका रिवाज है, तो वो भी 70 साल 80 साल। तो ये फीलिंग वीलिंग जो गोरों का तो नेचर से बगावत करके ना, उनकी तो फीलिंग की ऐसी की तैसी हो। अब वो कोई ही है तो कार्ड में शी लिखवा रहा है, जाके शी है तो कार्ड में क्या लिखवा रही है, ही लिखवा रही है। जो सच्ची बुच्ची के बीच के थे वो कंफ्यूज हैं, कुछ सच्ची बुच्ची के भी बीच के होते हैं, वो बेचारे परेशान है कि हमारे हुकूक की तो ऐसी की ऐसी हो गई। तो इस्लाम का शुक्र अदा करो, फितरत पे रखा है इस्लाम, इंसान इंसान का बच्चा बन के रहता है। अच्छा भाई, बयान सुनता हूँ, मुझे आपके बयान से बहुत सी मालूमात मिलते हैं, आपसे मोहब्बत और बहुत अकीदत। आज पहली बार आपकी मुसाफा इधर आके मुसाफा कर लो मेरे भाई, कहाँ जल्दी, शाबाश शाबाश, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब सेट चल रहा है, कितनी हो गई, सेल्फी ले लो भाई, माशाल्लाह। देखो इस सेहत में भी जज्बे रखे हुए लोगों ने। फीलिंग है, फीलिंग। अगर फीलिंग नहीं होती ना, जितनी अच्छी सेहत हो, समझता अपने आप को शी, और अगर फीलिंग हो ना, हाँ भाई, मैंने जब दूसरी की ना, मैं बमुश्किल 50-55 किलो का था, मैं इतना बारीक, इतना दुबला पतला था मैं जब मैंने दूसरी की। अच्छा, फड्डे बहुत हुए थे, दबा के झगड़े हुए, ससुराल की तरफ से और लोगों की, रिश्तेदारों की तरफ से बहुत खतरनाक झगड़े हुए थे, जो मैंने झीले हैं, अल्लाह ने तौफीक दी। अब हमारे मदरसे जामे तो रशीद तक वो झगड़े पहुंच चुके थे, हमारे उस्ताद परेशान हो गए, यार क्या पता नहीं, उस वक्त तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था ना, अब तो फिर भी लोग थोड़े से आदी हो गए। तो हमारे उस्ताद ने इजलास बुलाया, मुझे भी बिठाया, मैं बिल्कुल बारीक, ऐसा बहुत पतला था मैं उस वक्त। तो अब बैठे हुए हैं, उस्ताद भी मेरे टेंशन में थे, यार जाहिर है जब जिस इदारे में आदमी काम करता है तो वहां तक भी पहुंचते हैं ना, वो भी मुतासर होते हैं, रिश्तेदार तो पहुंच रहे होते हैं, ये क्या किया है, आपके मदरसे का उस्ताद है, आप संभाल नहीं सकते अपने उस्ताजों को। मैं वहां बैठा हुआ, उन्होंने बोला कि आपका वजन कितना है। अच्छा, बात चल रही थी सबके, कोई 70 किलो का, कोई 75। मेरे जब नंबर आया, आपका वेट कितना है, मैंने कहा 50 की। करे काम कम बखत 90 की किया है। कम बखत कलर्स तो नहीं कहूँ, मैं बोल रहा हूँ उनके दिल की आवाज ही, काम कम बखत तुमने कितने किलो का कर लिया। 50 था, 55 कुछ इससे करीब ही था, काम तुमने 90 किलो का कर लिया। तो फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है, खत्म। इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मैं चारों तरफ से बाल बराबर कटवाता हूँ, लेकिन साइड की माँ भाई बेहतर मुफ्ती साहब, मैंने सुना है वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए, तो ईशा की 17 रकत पूरी नहीं होंगी। ईशा में 17 रकतें हो, ईशा में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें हैं, बस यही 2 सुन्नतें जिनका ईशा से, बाकी नवाफिल हैं वो। दूसरा हदीस में आता है बई नकुल्ली अज़ानैनी सलात, जब भी 2 अजानें हो, यानी अजान और इकामत, उसके दरमियान नमाज पढ़ लिया करो। तो उलमा ने कहा इस हदीस की रूह से हमें ईशा की अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ लेनी चाहिए, इस हदीस की रूह से। नफिल है, पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब कितनी पढ़नी चाहिए, तो हदीस में कोई तस्करा नहीं है कि कितनी पढ़नी चाहिए। उलमा ने कहा कयास किया है कि देखो फजर से की 2 रकतें होती हैं, तो उससे पहले भी कितनी है, 2 हैं। जोहर की 4 रकतें होती हैं, उससे पहले भी कितनी है, 4 हैं। असर से पहले भी हदीस से साबित है 4 रकतें। तो इससे पता चलता है ईशा की 4 हैं, तो एहतियातन कितनी पढ़ लो, 4 पढ़ लो। लेकिन ये ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, वो सिर्फ ईशा के बाद 2 सुन्नत, उसके बाद नवाफिल भी वो तो जितने 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, नहीं भी पढ़ो तो भी ठीक है, वो हर आदमी की अपनी गरीबी है। तो उलमा ने कहा कम से कम 2 नफिल पढ़ लो, बेहतर है। तो ये नफिल के तौर पर कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। फिर वितर तो रात की नमाज है, वितर ईशा के बाद इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसा ना हो कज़ा हो जाए, क्योंकि वितर के बारे में बहुत शदीद वईदें हैं हदीस में, तो वितर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका तो कौल है कि जो वितर की नमाज छोड़ दे उसकी गवाही जायज नहीं है। आजकल ऐसे स्कॉलर्स भी आए कह रहे हैं वितर, एक आदमी ने बताया कि हमारे गांव में लोगों ने वितर पढ़ने छोड़ दिए, किसी ने कहा है कि बस 5 नमाजें फर्ज हैं और बाकी सब गरीबियां हैं। तो ऐसा नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा की भी वैल्यू है और वितर तो लाजिम है। कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है कि वितर छोड़ने की इजाजत हो। हाँ, अल्फाज का इख्तलाफ है, किसी ने सुन्नत मुअक्कदा का, किसी ने वाजिब का, लेकिन जरूरी सबके नजदीक ही है। तो अब वो इसका ईशा से ताल्लुक नहीं है, पूरी रात में जब चाहे पढ़ो। हदीस में आता है सबसे आखिर में वितर पढ़ो, लेकिन हम लोगों को मशवरा इसलिए देते हैं जल्दी पढ़ने का कि तहज्जुद में पता नहीं आंख खुले ना खुले, तहज्जुद की हिम्मत हो ना हो तो कज़ा ना हो जाए। और ये भी हदीस से साबित है, हजरत अबू हुरैरा चूंकि देर से सोते थे, तालिब इल्म थे, फरमाते हैं मुझे नबी ने वसीयत की थी मैं हमेशा वितर पढ़ के सोया करूं ताकि वितर कज़ा ना हो। तो जिसको कज़ा होने का डर हो तो वो पढ़ ले, फिर रात को तहज्जुद में आंख खुले तो उसके बाद भी पढ़ ले। तो बेहतर है कि वितर आखिर में पढ़े, लेकिन ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है। अगर पहले पढ़ लिया तो उसके बाद भी हो सकता है। तो 17 रकतें इस तरह से बनाई हैं कि 4 पहले, फिर 2 बाद में, और खुद ईशा की 4, तो 4 दूनी 8 और 2 6, फिर 3 वितर। अच्छा, फिर वो 2 नफिल और पढ़ लेते हैं तो 8 हो गए, 3 वितर कितने हो गए, 11 12 13 बन रही है, 17 तो नहीं, 17 कहां से आ गए। 4 पहले, फिर 4 फर्ज, 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ फिर वितर के बाद भी 2 17। तो इस तरह से तो ये लाजमी नहीं है। असल जो ईशा की रकतें सिर्फ 6 रकतें, 4 फर्ज और 2 सुन्नत। तो हल्की हो गई ना नमाज बहुत। बच्चों को जब 17 बताते हो तो बेहोश हो जाते हैं। गैर मुस्लिम नया नया मुसलमान हुआ, आपके ईशा की 17 रकतें, वो क्या कहेगा,
गया काम से यार, एक ईशा ही पढ़ता रहूंगा मैं सारी जिंदगी। तो उसको बताओ 4 फर्ज पढ़ लो और 2 सुन्नते मुअक्कदा। और ये सुन्नते मुअक्कदा भी कभी थकावट ज्यादा हो, सफर हो, उसमें भी छोड़ सकते हो। फिर सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लो और 3 वितर पढ़ लो। वितर नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे, समझते हो? तो ये 2 सुन्नते मुअक्कदा अगर कभी छोड़ भी दी जाए ना, क्योंकि सुन्नते मुअक्कदा का मतलब आम मामूल इसका बनाना ठीक नहीं है। कभी बहुत ज्यादा थकावट हो रही है या कहीं सफर करना है, निकलना है, जहाज निकलने का खतरा है, ट्रेन नहीं, तो छोड़ दो 2 सुन्नतें, लेकिन आम मामूल नहीं बनाना चाहिए। अच्छा भाई ये भी हो गया मुफ्ती साहब, रॉन्ग वे जाना गुनाह है क्या? पीछे अबू या नाना बैठे हुए हो, क्या लिखा, ट्रैफिक जैम हो और अपनी लाइन में, भाई रॉन्ग वे जाना ठीक नहीं है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि राइट वे पे कमबख्त जाने ही नहीं दे रहा होता, तो फिर मजबूरन गटर के ढक्कन पे से फुटपाथ पे चढ़ा के गुजारनी पड़ती। तो मैं तो देखो, रॉन्ग तो ये भी है कि लेफ्ट से आप ओवरटेक करें, ये भी इलीगल है, लेकिन 20 दफा ऐसा होता है कि राइट से ओवरटेक करने के लिए हॉर्न पे आप उंगली रख के दबा के खड़े हो जाओगे ना, वो नहीं हटे। तो ऐसी सूरत में तो बस फिर उसी के पीछे पीछे जाते रहो, तो फिर रॉन्ग ही करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में गुनाह गवर्नमेंट को होगा जो कानून पर लोगों को चला नहीं रही है। इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो चलना चाह रहा है वो भी नहीं चल पाता। अब आप कहीं जा रहे हो हॉस्पिटल और वो रास्ता ही नहीं दे रहा, तो फिर लेफ्ट से ही जाओगे ना, तो मजबूरी है ना, वो हट नहीं रहा। तो कोई ऐसा कानून तो है नहीं मुल्क में कि मोटरसाइकिल वालों को पुलिस मजबूर करे कि आपने जो फास्ट ट्रैक है उस पर नहीं चलना। तो सारे गधा गाड़ी वाला फास्ट ट्रैक पे चल रहा होता है, लैंड क्रूजर वाला वो वाले ट्रैक पे चल रहा होता है। तो वो अगर गधा गाड़ी वो सही ट्रैक पे चलेगा तो वो गधा गाड़ी आगे वो रास्ता ही नहीं दे रहा होता, और गधे को हटने में टाइम कितना ज्यादा लगेगा। तो बंदा कहता है फिर मैंने लैंड क्रूजर खरीदी क्यों है अगर मैंने गधे के पीछे ही चलना था। मुफ्ती साहब मैंने सुना सदका सिर्फ लोगों को देते हैं, मस्जिद में नहीं होता है। भाई सदका हर जगह लगा, ज़कात, फितराना, कसम का कफारा, ये चीजें मस्जिद में नहीं दी जा सकती। मेरी शादी अब्बू 19 साल में करवा रहे हैं और होशियार कह रहे हैं कि ऐसे कुछ जिससे बेस कर। 19 साल तो बेहतरीन उम्र है यार, खानदानी, उसके अब्बा भी खानदानी है जो आपकी शादी करा रहे हैं। बेहतरीन उम्र शादी की। वैसे तो ये भी लेट है, मेडिकल साइंस कहती है 16 साल की जो एज है ना, 16 साल की जो एज, उसमें जो शादी के जज्बात और जरासीम होते हैं वो कयामत तक दोबारा, जो 16 साल में जज्बात होते हैं ना, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो उस वक्त जो शादी में अल्लाह ने लज्जत रखी है वो कभी भी नहीं आती दोबारा। अब वो कम ही होगी, बढ़ेगी। 16 के बाद जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बहुत स्लोली होता है, लेकिन डाउन ही होता है आगे जाके। उसके बाद फिर बातें रह जाती हैं, जज्बात रह जाते हैं, और बस वो फिर क्या होता है कि एक दौर आता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना इंसान का, जो हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को जवान रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट। उसके बाद उसको शादी पे बयान भी बुरा लगता है, क्या लेके बैठ गई साहब, क्या किससे लेके। तो सबसे जो पीक की उम्र है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो है 16 साल। तो इसलिए फितरत धांधली नहीं करती। अगर फितरत ने उस वक्त सबसे ज्यादा जज्बात रखे हैं तो इस्लाम तो दीन फितरत है। इससे पता चलता है कि शादी की सबसे बेस्ट उम्र भी क्या है। 15 भी उसमें दाखिल है, 15-16, ये दोनों 15-16 में ज्यादा फर्क नहीं है, ये बेहतरीन उम्र है, ये सबसे बेहतर। कौन करता है? अब्बा ही नहीं करने देंगे। अब्बा के चूंकि अब वो टेस्टोस्टेरोन रहे नहीं उनके पास, तो अपना 15-16 साल का जमाना अब्बा भूल के बैठे हुए। इतने भी जरासीम नहीं रहे कि पुराना जमाना याद रह जाए, ऐसा जरासीमों का बेड़ा गर्क हुआ है, इसलिए अब्बा को याद नहीं होता वो जमाना। इसलिए अब्बा फिर वो मिचोर वाली बातें करते, देखो बेटे एक्चुअली देखो ये एज अभी छिछोरी हरकतों की नहीं, तुम स्टेबल हो जाओ, देखो एक्चुअली ये हो। फिर बच्चा क्या क्या गंद में मुंह मार रहा होता है ये बच्चा ही जानता, अब्बा को नहीं पता होता। अगर बच्चा समझदार हो ना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो बाप को चाहिए अपने खर्चे पे शादी, कोई बात नहीं, बच्चा बुराइयों से बच जाएगा। हाँ अगर समझदार नहीं है और सुस्त है, काहिल है, तो फिर ना कराए। फिर मैं हमारी दुकान पर जब कारीगर नहीं होता, मेरे ताया और अब्बू दोनों मिलकर उनकी गलतियां बताते हुए मुझे समझाते हैं इसको ऐसे करनी, ये काम सही नहीं कर रहा, और कभी कभार सबके सामने उनको और मुझे दोनों को समझाते हैं। तो जब वो नहीं हो और ये बताते हुए समझाए तो गीबत तो नहीं गीबत नहीं होती। कारीगर सही काम नहीं कर रहा तो आपको समझाना कि ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको यूं समझाओ, तो ये गीबत थोड़ी है, तो जरूरत है भाई, क्या नहीं समझाएं क्या। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरी शादी है कुछ महीनों में इंशाल्लाह, आपके बयानात का असर है। मेरी उम्र 19 साल है और आप निकाह पढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ वलीद का नंबर लिखा हुआ है, उसको फोन करो, अगर मैं अवेलेबल हुआ, सफर ना हुआ तो पढ़ा दूं इंशाअल्लाह। सल्लु अलैहि। कंधे से कंधा मिलाना जमात में लाजिम, कि बराबर वाला साइड में हो जाए तो बराबर वाले खींच के अपने साथ मिलाओ, ये हदीस में हुक्म है इसका। मैं वही हूँ जो पिछले इतवार को, मेरा नाम शहजाद से बात कर रहा हूँ। आप भाई, आपको जब मैंने सवाल जमा कराने का कहा था मेरे भाई, आप करवा दें। जब बहुत लंबा सवाल है, मैं पढ़ूंगा तो पर्सनल मसला है किसी का, तो सबको इसकी जरूरत नहीं, तो सवाल आप यहाँ जमा करा दें दारुल इफ्ता में ना।
ना जो हमारा, तो मैं उसको पूरा तफसील से पढ़ के जवाब लिख, ये सवाल भी उसी के साथ जमा करा। मसला दरपेश है कि मेरे को एक बंदा मिला है, वो कहता है कि मेरे पास 2 लाख लगाओ, माहाना 25 दूंगा, तो जायज ही नहीं है और वैसे भी नहीं देगा। बंदे ऐसे हर एक को मिलते हैं जो हमें इतने पैसे दे दो, इतने दूंगा, कोई भी नहीं देता, दिमाग में रखना। तो मैंने उलमा के बयान सुनकर पैंट पहनना छोड़ दी। मेरे घर वाले और बेगम कहते हैं कि पहना करो, गुना तो जायज है, बेहतर है कि ना पहने अपने कौमी लिबास को, जो मुसलमानों का ढीला ढाला लिबास है उसको तरजीह। बेगम के सामने पहन लिया करें, बेगम थोड़ा हैंडसम समझेगी आपको, स्मार्ट समझेगी। मैंने जब मखलूत माहौल और पर्दे की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं तुम मौलवी अब तक तंग नजर ही क्यों ना हो, इससे आगे भी और भी। जी हाँ, हम ऐसे अंग्रेजों की तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ये तो पर्दे और इसकी बात करते हैं तो कहते हैं तंग नजर हो। तो गोरों ने यही तंग नजरी खत्म करते करते बाप लेस सोसाइटी बना दी। यूरोप में यही तहरीकें हुई थी कि तंग नजरी तरक्की करनी है। हालांकि पर्दे का तरक्की से क्या ताल्लुक है भाई? अगर वो कोई लड़की पर्दा करके यूनिवर्सिटी चली जाती है तो क्या नहीं पढ़ सकती वो? कान तो खुले हुए होते, कानों से आवाज तो आ रही होती है, व्हाइट बोर्ड भी आंखों से देख रही होती है वो, और घर आके स्टडी कर लेगी आराम से, या लड़का भी नजर की हिफाजत करके पढ़ ले, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो गोरे से वो चीज जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो तो ले नहीं रहे। वो तो यूनिवर्सिटियों में जो हमारा हाल है सबको पता है, जो चीज नहीं लेनी चाहिए वो ले रहे हैं। तो गोरों में भी यही हुआ, ये दकियानूसी पर्दा, उसका फिर हर अगली नस्ल पहले से ज्यादा बेहुदा थी, क्योंकि जब आप एक बैरियर खत्म कर देते हैं ना हया का, तो थोड़ी सी हया रहती है, अगली नस्ल एक स्टेप आगे, उससे अगली नस्ल एक स्टेप आगे। अब गोरा एक ऐसे स्टेप पे खड़ा हो गया है कि मैंने यूरोप में वो गलियां देखी हैं। एक दफा हम गुजरते हुए जा रहे थे तो अजीब ही माहौल था, मैंने हैरान हो गया, ये क्या है, लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के। हमने कहा ये क्या इज्तिमा हो रहा है? पता चला ये सारे गेयों की वो है। ऐसा लग रहा था अल्लाह का कहीं अजाब ना आ जाए। हमने कहा भाई स्पीड पकड़ो यहाँ से, तो सारे मर्द ही मर्द। तो क्या ये हया खत्म होते होते वो, अब उनको समझाओ ना, ये लड़का लड़के से क्यों कह रहे हैं यार ये तुम्हारी घटिया सोच खत्म, वो हमें ये कहेंगे घटिया सोच खत्म नहीं। कितना गंदा मंजर है यार, आप खुद अंदाजा लगा। तो दाढ़ी वाले, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं उन्होंने, मुझे तो कहते हुए भी डर लग रहा है अल्लाह के अजाब से कि ऐसी चीजें तो बयान में भी नहीं कहनी चाहिए, मुंह से निकल गई बस में। तो दाढ़ी वाला आदमी है और वो शी बना हुआ है, समझ रहे हो? घिन नहीं आएगी यार, कोई लेवल है तुम्हारा यार। तो ये हो गया उनका ब्रॉड माइंडेड बन बन। और फिर वो जो जिना वलद जिना बच्चे, तो फैमिली सिस्टम खत्म, और अब्बा मार्केट से शॉर्ट, ब्रॉड माइंड। हमारे यहाँ कोई रिश्ता लेने के लिए आए, आपकी बेटी के लिए कोई बंदा आया, आपने कहा आपके अब्बा क्या काम करते हैं? वो कहता है मेरे बाप है ही नहीं। आप धक्के देके घर से निकालोगे यार, कोई इंसान का बच्चा है तो कैसे मुंह उठा के आ गया? ऐसा करोगे ना यार? तुम्हारे वालिद कौन है? कह रहे मेरे वालिद, हम लोग क्या वालिद नहीं हो। आप समझोगे शायद इंतकाल कर गए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, तो बेटा कोई बात नहीं, फोन पे बात कराओ। नहीं अंकल, हम पता नहीं कौन है मेरे अब्बा, क्योंकि ये घटिया सोच। वो यही बात करेगा जो पर्चे में लिखे, नहीं ये तुम लोग के, मैं इतने तुम लोग के दिमाग हैं, अब्बा क्या अब्बा क्या, मैं हूं आपके सामने, देखो। तो गोरों के ऐसा ही है, गोरा जब आता है ना कहीं रिश्ता लेने के लिए, वो तो आता ही नहीं है ना, उनको तो ये सेटअप ही खत्म हो, तो कहते हैं घटियापन है, रिश्ता लेने जा रहे हैं, मिठाई के डब्बे, सब क्या फजूल चीजें। तो इसको दकियानूसी समझते हैं। तो उनसे जब वो आएगा आपके यहाँ, तो आप उनसे पूछेंगे तुम्हारे अब्बा हैं? तो कहने हम लोग के यहाँ नहीं हो। किसी के यहाँ होते भी हैं, किसी गोरों में बहुत सौ के होते भी हैं, वो दकियानूस समझे जाते हैं जिनके यहाँ होते हैं। जिनके यहाँ नहीं होते वो ब्रॉड माइंडेड हैं, वो हैं जो इंसानियत के असल मसाइल पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो ये ब्रॉड माइंडेड जो कहते हैं ना, ये मौलवियों की बातें, तो मौलवी है जिसकी वजह से तुम्हारी ब्रेकें हैं थोड़ी सी। अगर ये मौलवी मार्केट से शॉर्ट हो गए ना, तो अब्बा मार्केट से क्या होगा? शॉर्ट होगा। और जिनके अब्बा हैं उनका ठिकाना ओल्ड हाउस होगा, ये भी ध्यान में रखना। क्योंकि ये तो मौलवी तुम्हें बता रहा है बाप के कदमों में जन्नत तलाश करो। मौलवी सोसाइटी से गया तो बाप के कदमों बदम तो गए, ओल्ड हाउस है उसका ठिकाना बाप का। अच्छा भाई बहुत यार मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है ना। आपने एयर होस्टेस के साथ तस्वीर ली, आप इसकी जितनी भी तावीलात पेश करें गलत है। ये खुलेआम उस खातून ने ली है, मैंने नहीं ली है। किसी भी खातून के साथ बंद कमरे में तन्हाई हराम और नाजायज है। ओपनली अगर कोई खातून आपसे मिलने के लिए आ रही है तो इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, उससे मुसाफा करना बिला हाइल या बंद कमरे में उससे मिलना ये नाजायज है। तो इसलिए अगर कोई खातून आप बैठे में खुले मजमे में आपसे आके मिलती है तो इसमें उसको तो गुनाह मिलेगा कि वो बेपर्दा होके क्यों आई है, उसको तो गुनाह मिलेगा। तो मर्द के लिए इसमें कोई नाजायज हराम वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बदगुमानी का मौका भी नहीं है ना।
या तो मैं कहीं अंदर कहीं चुपके से जाके उससे मिल रहा होता, तो फिर आप कहते हैं आपकी क्या लगती है। तो बंद कमरे में बदगुमानी का मौका होता है, खुले आम जब कोई मिल रहा है तो बदगुमानी का मौका, क्योंकि कोई किसी ने कोई बुराई करनी होती है तो ओपनली थोड़ी मिलता है उससे। बाकी दूसरी बात यह है कि इस जमाने में आप कह सकते हैं कि मैयार बहुत ऊंचा रखे हैं, मैयार आप ऊंचा रखें। तो देखो ये हमारे उलमा किसी एक मिसाल देते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब ठीक है, लेकिन उसको तंबीह करने के लिए आपको उसके को सेल्फी नहीं देनी चाहिए थी, आप ये कह सकते हैं, ताकि उसको एहसास होता कि भाई हम गलत हैं, हमें पर्दा करना चाहिए। ये एहसास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए था आपको, नहीं देते सेल्फी। आप कहते कि नहीं भाई मैं नहीं ना आप उसके मिलने देते हो, मुलाकात भी तो हुई ना, सलाम दो, तो ये भी ना करने देते। तो उसके बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें। देखो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की मिसाल जो है ना, एक उस बीमार की तरह है जिसको 20 किस्म की बीमारियां हो गई हो। अब एक पेशेंट अस्पताल में पहुंचा, डॉक्टर कह रहे हैं इसको शुगर भी है, इसका हार्ट का भी मसला है। अब अगर मैं ऑपरेशन करता हूं तो शुगर इसकी कंट्रोल में नहीं है, और अगर मैं शुगर का ख्याल करता हूं तो दोबारा अटैक हो सकता है इसको। तो कुछ भी डॉक्टर इलाज के लिए करेगा ना कुछ उसके साइड इफेक्ट होंगे, मल्टीपल बीमारियां हैं। अब डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मैं इसका दिल का ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, वो पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ब्लॉकेज हो गई है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मौत यकीनी है इसकी। शुगर का मैं रिस्क उठा सकता हूं, शायद बाद में शुगर ठीक हो जाए या जख्म जुड़ जाए मेडिसिन के जरिए, यही करेगा ना डॉक्टर। या ऐन मुमकिन है कि वो कहे हार्ट का इतना मसला नहीं है, शुगर बहुत खतरनाक हद तक गई हुई है, इसका भी खतरा है कि ऑपरेशन नहीं किया तो ये अटैक से मर जाए, लेकिन शुगर से मरने का खतरा ज्यादा है, तो रिस्क लिए बगैर काम होगा नहीं। तो इस वक्त भी एक उम्मत मुस्लिमा का जो मसला है ना, मल्टीपल गुनाह हैं, बीमारियां हैं। तो उसमें उलमा के लिए दो तरीके, एक तो ये कि दुनिया से अलग थलग होके एक अपना तकवे का मैयार रखें, बड़ा हाई लेवल का स्टैंडर्ड। उससे क्या होगा, 4-6 लोग तो दीन की तरफ आ जाएंगे जो बहुत ही हाई लेवल के उनका तकवा होगा, मेजॉरिटी दीन से क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसलिए अब उलमा को अपना स्टैंडर्ड हराम करने की तो इजाजत नहीं है, कुछ शरी नाजायज। अब ये नहीं कि कोई शराबी मुझे कहे कि मुफ्ती साहब एक घूंट मेरी खातिर पी लें आप, तो मैं शराब से छोड़ दूंगा। मैं कहूं भाई तू छोड़ ना छोड़, मैं नहीं पी सकता, क्योंकि तो सरी हराम है ना। जबकि औरत के साथ इख्तिलात जो है इसका ताल्लुक है फितने से, गुनाह में पड़ने का अंदेशा होता है। तो अब अगर वो अंदेशा का खतरा इतना नहीं है, लेकिन उसके पॉजिटिव फायदे ज्यादा हैं। एक एयर होस्टेस किसी मौलवी के को लिफ्ट करा के सेल्फी ले ले, मैं समझता हूं ये इसका एक पॉजिटिव अंसर है कि उसमें थोड़ी सी, बाज एयर होस्टेस में तो हमने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई है, कभी किसी के साथ सेल्फी नहीं ली है, कभी भी नहीं ली है। अब उसके दिल में थोड़ी सी एक मौलवी से मोहब्बत है जिसकी 4 बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके बारे में भी खतरा नहीं है कि हम निकाह का पैगाम भेज देगा। उसको पता है भाई समझ के ही इसके साथ सेल्फी लेनी है। उसको मैं अगर कह दूं कि नहीं पीछे जाएं, तो इसमें उसको ये उम्मीद तो बहुत कम है कि वो इस्लाम की तरफ आ जाए और वो कहे भाई मैं इतनी बुरी हूं तो कल से मैं क्या कर रही हूं, बुर्का पहन के आऊं। इसका इम्कान बहुत कम है। इसका इम्कान बहुत ज्यादा है कि यार ये मौलवी लोग बहुत बदअखलाक होते हैं और इनसे क्या कहो, आइंदा सलाम भी ना करो इनको। ये खतरा ज्यादा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐन मुमकिन है वो दीन की तरफ आ जाए, क्योंकि उलमा से अगर दिल में मोहब्बत है ना तो ये इस्लाम से मोहब्बत है। वरना मैं एक दफा कहीं जा रहा था, सेल्फी मैं नहीं पहले देता था किसी को, बहुत इसमें मैं सख्त था। हमारे उस्ताद ने कहा कि यार आपसे कोई बंदा सेल्फी लेने के लिए आ रहा है, जबकि उसको पता है कि ना आपको उसको 5 रुपए भी नहीं दोगे, ना आपकी वजह से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर वो सिर्फ दीन की बेस पे सेल्फी ले रहा है, आपके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो उसके इस जज्बे की कदर करके थोड़ी कुर्बानी दे दो। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, अब मैं कहीं भी एयरपोर्ट पे जा रहा हूं, मैं तो 1-1 घंटा सेल्फियां दे रहा होता हूं, और सारे बड़ी बड़ी मूंछों वाले, बड़ी बड़ी बगलों वाले आ रहे होते हैं। ये तो एयर होस्टेस तो कभी कभार आ जाती है, ज्यादातर जिन लोगों के साथ मैं सेल्फी दे रहा होता ना, वो मेरा हौसला है। अब उसमें अगर एक एयर होस्टेस आ गई, उस पे आपको क्या हो रहा है, यार मजाक कर रहा हूं मैं। तो कितना घंटे लग जाते हैं। अभी मैं जा रहा था, पता नहीं कहां, इस्लामाबाद जा रहा था, लाहौर जा रहा था, 1 घंटे तक एयरपोर्ट पे सेल्फी गिरी चली। कोई मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ था ना, उसको तरसाने लगा। मैंने कहा यार मैं कैसे भगाऊं इन लोगों को, मैं थक गया हूं, वाकई बहुत थक गया था। मैंने कहा कैसे भगाऊं मैं यार, क्योंकि जो आ रहा है वो तो ये समझ रहा है कि मैं ही हूं, मुझसे पहले कोई भी नहीं आया। तो यही सोच के अपने उस्ताद की वो नसीहत याद आ रही थी कि यार चलो शायद इसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत हो, बाद में बयान सुन ले। और अगर एक दफा धुतकार दो तो जिंदगी भर के लिए बुरा इमेज लेके जाता है, जिंदगी भर के लिए क्या लेके जाएगा, बुरा इमेज। तो पब्लिक प्लेसेस पे मैंने जाना ही छोड़ दिया है इसी वजह से कि यार धक्का दे नहीं सकते किसी को। तो अब यही है कि जाओ ही नहीं, कहां मजबूरी हो तो फिर जाओ पब्लिक प्लेस पे, और फिर ये हौसला लेके जाओ कि भाई जितनी देर बैठेंगे सेल्फी गिरी चलेगी। अब उसमें सारे आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, एक खातून आ जाए मैं उसको हटाऊं कि नहीं
अपनी आप वहां खड़ी हो जाए, वो बहुत ज्यादा एक बदअखलाकी वाली हरकत होती है कि इतने सारे लोग थे तो इसने बेचारी ने ओपनली सबके सामने सेल्फी ले ली, तो क्या क्यामत आ गई भाई। बाकी पर्दे की जहां तक बात है तो हमारे बयान सारे इसी पर हैं, वो बयान सुनती रहेगी अगर तो उसको ख्याल आ जाएगा भाई ये इस्लाम का हुक्म है। और मुझसे तो एयर होस्टेस जहाजों में ऐसी भी मिली है, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब खुदा की कसम मजबूरी में हम ये जॉब कर रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उनके मैंने हालात सुने तो वो जिना को पेशा बना सकती थी। उन्होंने कहा हम शौहरों ने तलाक दे दी, बाप कमा नहीं रहा, होते हैं पता नहीं घरों में क्या क्या हालात होते हैं लोगों के, हम तो एक ही लाठी से सबको हाँक रहे होते हैं ना। एक खातून एयर होस्टेस थी, उसने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल इस जॉब को पसंद नहीं करती। फिर उसने अपने हालात बताए, जहाज ही के अंदर ना, जहाज में सफर हो रहा है, वो अपने हालात बता रही है कि मेरे साथ ये हालात तुम। मैंने कहा भाई आपके लिए ये अहवनुल बलियतैन है, उससे बहरहाल क्या है। फिर भी मैंने कहा जितना कोशिश करें आप कहीं निकाह करके अपने आप को ठिकाना दें, रिश्ता नहीं मिल रहे होते ना। मैंने कह तो दिया निकाह करें, लेकिन कौन करता है निकाह भाई, आजकल कितना मुश्किल काम बना दिया निकाह को। तो ऐसी और बहुत सारी वो कहती भाई हमें शौक नहीं है इसका, मजबूरी है, अगर ये ना करें तो फिर किधर जाएंगे हम, फिर इज्जतों को नीलाम करना पड़ता है। तो एक ही लाठी से सबको अगर आप हाँकना शुरू कर दें तो बंद कमरे में बैठ जाओ फिर लगाते रहो फतवे। तो मुझे क्या उस एयर होस्टेस के साथ, क्या मेरी कोई सेटिंग हो गई उसके साथ है भाई, मुझे तो घर में 20 दफा वजाती बयान देना पड़ता है तो मेरा क्या बेचारी के साथ लेना देना यार। और एक एज भी होती है ना इंसान की, 15-16 साल की एक अलग एज होती है, हम तो एक मिच्योर उम्र की हो गई है हमारी। अब तो ऐसा नहीं होता कि कोई एयर होस्टेस आके सेल्फी ले ले तो फिर मैं बैठा रहूं यादों में खो जाऊं मैं, और फिर वो जा मक्का रहे हैं दिमाग कहाँ लगा हुआ है खो गए यादों में, ऐसा नहीं होता। वो मेरा ख्याल है वो हमारी एज भी नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है, क्या ख्याल है। तो इसलिए बदगुमानी छोड़ दें बदगुमानी क्या कर लें, छोड़ दें। मिले तो सबके सामने मिले, कोई बंद कमरे में नहीं मिले। बंद कमरे में कभी नहीं मिलता मैं किसी खातून से, कितना ही कहे। मेरा ऑफिस है, कोई खातून जवान खातून हो, बूढ़ी हो तो एक अलग बात है, जवान खातून आएगी कहेगी ना अकेले मिलना है, मैं दोनों दरवाजे खोल दे। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गुनाह का खतरा है, लेकिन बदगुमानी क्यों भाई, हम क्यों लोगों को ये बताएं कि हम बहुत नेक हैं और हम पे बदगुमान ना हो। नहीं भाई, काम ऐसा नहीं करो जिससे कल कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। ऊपर तो अपने ऊपर एतमाद भी ना करो ना, जितने भी है तो इंसान है ना, और ही तो है, हम 4 दफा आदमी है, तो एतमाद क्यों करे भाई मैं अपने ऊपर। मैं बंद कमरे में किसी जवान लड़की से क्यों मिलूं, तो उसमें मैं एहतियात करता हूँ, वो नहीं मिलती। एक दफा तो ऐसा हुआ मैं घर में नहीं था तो खातून दरवाजा बजा के अंदर घुस आई, आपसे वो बेचारी मजबूर थी, जैसी घुसी है मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा आप बैठ जाओ हम बाहर जा रहे हैं। कह रही मैं आपसे मिलने आई हूँ, रो भी रही थी मेरी मजबूरी है। मैंने कहा आपकी मजबूरी होगी, मैं आपसे, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। फिर घरवाली को मैंने बुलाया, घरवाली को अंदर बिठाया मैंने कहा ये खातून है। उसने कहा मैं आपकी वाइफ के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुना सकती। फिर मैंने क्या किया, दरवाजा खोल के उनको बिठाया और वाइफ को कहा आप दूसरे कमरे में इधर ही रहो। दरवाजा भी खुला हुआ, मैंने कहा वहां आवाज नहीं जाएगी लेकिन आप यहीं रहो, ताकि दरवाजा खुला हुआ बेगम मौजूद है। क्योंकि वजह उसकी है कि कल किसी के दिल में भी आप अपने आप को क्यों, आपने तकवे का ये इमेज दुनिया को दिखाया हुआ कि मैं इतना नेक हूं कि बस मुझ पे बदगुमानी की इजाजत ही नहीं है। नहीं भाई, हमारे नबी एक खातून के साथ तन्हाई में मिल रहे थे, एक सहाबी गुजरे तो आपने उस सहाबी को बुलाया, फरमाया मेरी ज़ौजा है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं आप पे थोड़ी शक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने क्या किया, बदगुमानी का मौका मत छोड़ो। आज बहुत से पी रहे हैं, लड़कियों से हाथ भी मिला रहे हैं, बंद कमरों में मिल भी रहे हैं, जी हमारी मुरीदनी है, और जब उन पे कोई एतराज करता है तो मैं बुजुर्ग, मुझ पे शक कर रहे हो। अब बुजुर्ग है